कल मेरे एक छात्र ने और मतलब मेरे जिन्होंने कृपा की कि मेरे क्लास वो अटेंड करते हैं, और ये भी बड़ा अच्छा लगता है जब वो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि मेरा जो स्वामी जी की कक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हों आप निसंकोच पूछें। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर वो आपके सामने पेश करूंगा, जिससे हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते, एक दूसरे से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उनका उत्तर मैं दे सकूं। कल एक मित्र ने, एक साथी ने, जो मेरे वीडियो चैनल का उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी लिया है और उसको पूरा देखते हैं और उसके बाद प्रश्न पूछते हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। इसका मतलब ये है, उदाहरण स्वरूप अगर मैं लेता हूँ, हम ये देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि आज रुपया जो है डॉलर की तुलना में 83 रुपये का हो गया, 82 रुपये का हो गया, 84 रुपये का हो गया। इसका मतलब क्या है और ये कैसे डिटरमिन होता है, और इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ता है। क्योंकि हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और मैं भारत के ही परिप्रेक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुतिकरण देता हूँ। मान लीजिए आप कहते हैं कि साहब एक दिन रुपया जो है, $1 की कीमत 83 रुपये हो गई, $1 की कीमत 84 रुपये हो गई। इसका मतलब क्या है और ये कैसे निर्धारित होता है। देखिए, किसी भी चीज़ का मूल्य, फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ का मूल्य जो निर्धारित होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है। अगर मार्केट में किसी चीज़ की कमी है तो उसके दाम बढ़ेंगे, अगर मार्केट में कोई चीज़ बहुतायत में होगी तो उसके दाम गिरेंगे। ये सिद्धांत है, ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। अगर डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा, अगर रुपए की मांग बढ़ेगी तो रुपए मजबूत होगा, अगर डॉलर की मांग घटेगी तो डॉलर कमज़ोर होगा। तो इस प्रकार से ये निर्धारित होता है कि रुपए और डॉलर की कीमत का अंतर संबंध क्या है और कैसे निर्धारित होता है। अब उदाहरण लेते हैं, भारतवर्ष में डॉलर आता कैसे है, हमारे देश में डॉलर आता कैसे है। सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में डॉलर आता है जो हम निर्यात करते हैं। भारत की वो कंपनी जो निर्यातक हैं और निर्यात करती हैं, मान लीजिए ज्वेलरी बना के बेचती हैं, टेक्सटाइल बेचती हैं, चाय बेचती हैं, ये सब जो है डॉलर लाती हैं। क्योंकि जब ये कोई माल भेजती हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का माल भेजा, तो 1 करोड़ का जो कन्वर्जन हुआ डॉलर में, क्योंकि उनके यहाँ तो रुपया नहीं चलता, उनके यहाँ तो डॉलर चलता है, वो हमारे देश में रेमिट जो करते हैं वो डॉलर में करते हैं। तो निर्यातक जो हैं वो देश में डॉलर को लाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो विदेशी देश में आते हैं घूमने के लिए, पर्यटन के लिए या पढ़ने के लिए या किसी और अन्य कार्य के लिए, अपने ऑफिशियल कार्य के लिए, वो डॉलर उनके पास होता है, तो यहाँ आते हैं और डॉलर पेश करते हैं और डॉलर में रुपए के रूप में भुगतान करते हैं, तो डॉलर हमारे देश में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो देश के निर्यातक हैं वो डॉलर लाते हैं और हमारे देश में जो लोग घूमने आते हैं वो डॉलर लाते हैं। तो जिस चीज़ में देश से बाहर डॉलर आए, देश बाहर से डॉलर देश के अंदर आए, वो डॉलर अंदर आता है। अब देश से डॉलर बाहर कैसे जाता है। मान लीजिए आप कोई आयात कर रहे हैं, कोई चीज़, आप तेल का आयात कर रहे हैं, आप सोने का आयात कर रहे हैं, आप कल पुर्जों का आयात कर रहे हैं, आप मछलियों का आयात कर रहे हैं, तो इसका जो पेमेंट है वो तो डॉलर में लेंगे, उनको रुपए से तो कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करके उनको पेमेंट डॉलर में करते हैं। या जब आप विदेश घूमने जाते हैं तो वहाँ डॉलर में आपको पेमेंट करना होता है, रुपए में तो आप पेमेंट करते नहीं, तो वहाँ पे आप डॉलर का पेमेंट करते हैं। आपके बच्चे जो वहाँ पढ़ने जाते हैं विदेश में, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आपसे पेमेंट डॉलर में लेते हैं। तो इसलिए आप डॉलर आपके देश से बाहर जाता है। तो दो स्रोत हो गए, एक तरफ डॉलर आपके देश में आता है, कभी भी कोई विदेशी यहाँ आएगा या कोई चीज़ यहाँ से खरीदेगा तो आपके देश में डॉलर आएंगे, और जब आप घूमने जाएंगे या विदेश पढ़ने जाएंगे और आयात करेंगे तो डॉलर बाहर जाएगा। अब सवाल ये है कि ये पैरिटी कैसे डिसाइड हो, ये मूल्य कैसे डिसाइड हो, किसकी मांग ज़्यादा है। अगर आपके देश में आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपके देश में विदेशी पर्यटन खराब हो गया, अब जैसे श्रीलंका का उदाहरण लीजिए आप, वहाँ पे अगर कोविड पीरियड पे या जो भी उनकी नीतियाँ थीं उसके आधार पे जो विदेशी पर्यटक थे, क्योंकि श्रीलंका का जो मुख्य आधार है आर्थिक वो पर्यटन है,
तो अगर पर्यटन में बाहर के विदेशी लोगों ने श्रीलंका नहीं गए तो डॉलर आना बंद हो गया, और डॉलर आना बंद हो गया तो आपको तेल तो मंगाना था, क्योंकि तेल पे तो आप निर्भर करते हैं विदेश पर, और उसके लिए खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं था। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी मुद्रा जो है उसकी मजबूती को कायम करने के लिए आप जो है डॉलर ज़्यादा कमाएं और डॉलर कम खर्च करें, तभी आपका देश की मुद्रा मजबूत होगी। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि मुद्रा का कमज़ोर होना या मुद्रा का मजबूत होना किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है। तो जैसे भारतवर्ष जो है ये आयात मूलक देश है, हमारे यहाँ आयात बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम तेल का बहुत ज़्यादा आयात करना पड़ता है। सोने का हमारे यहाँ शौक है, लोगों को सोना बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और बाहर से आता है। मशीनें लेते हैं, टेक्नोलॉजी लाते हैं, चाइना से हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारा जो आयात बढ़ता है तो हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। कुछ देश हैं जो शायद रुपए में पेमेंट लेते हों, रूस जैसे देश, लेकिन बाकी जगह तो हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। और अगर हमारे देश से निर्यात घटा, हमारे देश में पर्यटन में विदेशी पर्यटक नहीं आए, तो हमारे देश में डॉलर की कमी हो जाएगी, और डॉलर की कमी हो जाएगी तो डॉलर हमारे लिए मजबूत हो जाएगा। दूसरे देश के लिए मजबूत हो ना हो, हमारे लिए जरूर मजबूत हो जाएगा। तो हमारे हित में, क्योंकि हम आयात मूलक देश हैं, हमारे यहाँ आयात ज़्यादा होता है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है, मतलब जो हम आयात करते हैं उसकी तुलना में हमारा निर्यात कम है, इसलिए गैप हमेशा बना रहता है आयात और निर्यात के बीच में। इसलिए हमारे हित में है कि हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट वीक न हो। अगर हमारा मान लीजिए डॉलर एक रुपये के बराबर हो जाए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, तो आप जो एक बैरल तेल मंगाते हैं जिसकी कीमत आप जो है ये आज की तारीख में एक बैरल की कीमत अगर मान लीजिए 80 रुपये है, तो आप 80 रुपये का पेमेंट करते हैं, तब आप 1 रुपये का पेमेंट करेंगे, तो आपका जो आयात बिल है वो करीब करीब 2% रह जाएगा। इमेजिन कीजिए, केवल आपके विदेशी जो बच्चे पढ़ने जाते हैं आज 1 करोड़ की फीस दे रहे हैं, कल वो 10 लाख की या 5 लाख की फीस देंगे, क्योंकि आपका रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में मजबूत हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो विदेशी निवेशक भारत में निवेश करते हैं, चाहे वो एफडीआई के माध्यम से करते हों, चाहे एफआईआई के माध्यम से करते हों, एफपीआई के माध्यम से करते हों, मोटा मोटा एफडीआई का मतलब ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी से मिलकर कोई जॉइंट प्रोजेक्ट लगाती है तो उसका जो अंश पूंजी है वो डॉलर में आती है या किसी भी मुद्रा में आती है। वो डॉलर जब आता है तो निवेश होता है देश के अंदर, तो औद्योगिक विकास में अगर विदेशी पूंजी निवेश होगा तो देश में डॉलर आएगा, और ये जो डॉलर आएगा इसका दूसरा स्रोत ये है कि एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर आपके शेयर मार्केट में अगर विदेशी निवेशक पैसा लगाएंगे और उनको देश में पूंजी लगाने में एफआईआई के माध्यम से ज़्यादा फायदे का अंदाजा होगा, तो देश में एफआई के माध्यम से पैसा लाएंगे, डॉलर लाएंगे, और डॉलर लाएंगे तो हमारे लिए डॉलर कमज़ोर हो जाएगा कंपैरेटिवली। अगर भारत के लोग बाहर जाके निवेश करेंगे तो आपके देश से डॉलर का बाहर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाके तो उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वो लोग हमारे देश में आएंगे तो उनको डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली डॉलर रुपये हो, रुपये येन हो, रुपये युआन हो, रुपये पाउंड हो, कुछ भी हो, इसका जो मूल्य निर्धारण होगा वो रोज इसलिए बदलता रहेगा क्योंकि जो ये मांग और पूर्ति के बीच का अंतर संबंध है और भविष्य की दिशा को देखते हुए लोगों ने भविष्य में जो पोजीशन ले रखी हैं उसके आधार पर निर्धारित होगा। मान लीजिए जो एक निर्यातक है, निर्यातक को फायदा है कि रुपया कमजोर हो, आयातक को फायदा है कि रुपया मजबूत हो। अब इन दोनों को आज से 15 दिन के बाद कोई चीज भेजनी है या मंगानी है, तो ये सोचेंगे कि 15 दिन के बाद क्या अनुमानित मूल्य होगा रुपये डॉलर का, उसके हिसाब से ये अपनी कॉल लेंगे। तो जो निर्यातक है वो डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 83 रुपये आज है
कल रुपये डॉलर की तुलना में इसकी कीमत 80 रुपये हो जाए, और जो आयातक है उसको ये परेशानी होगी कहीं ऐसा ना हो कि 83 रुपये से ये 86 रुपये हो जाए। तो दोनों क्या करेंगे, भविष्य के डेट के लिए आज की डेट में कुछ प्रीमियम देकर डॉलर को खरीद लेंगे या बेच देंगे, और उस आधार पर निर्धारित होगा कि डॉलर का रुपए के हिसाब से भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए, आज के दाम को देखते हुए क्या होने वाला है, जिसके एक भविष्य का नक्शा तैयार करने की वजह से डॉलर मजबूत होगा या कमजोर होगा। अच्छा, ये तो हो गया डॉलर रुपये का। इसी प्रकार से हर देश की करेंसी, तो जापान और चीन और अमेरिका जैसे देश के लिए उनकी करेंसी का वीक होना नुकसानदायक इसलिए नहीं है क्योंकि वो निर्यातक देश हैं। तो जितनी करेंसी वीक होती है दूसरे देशों की तुलना में उनका निर्यात सस्ता हो जाता है, तो उनको फायदा होता है। लेकिन हमारे हित में यह है, भारत के हित में यह है, क्योंकि हम आयात पर निर्भर करने वाले देश हैं, हमारे लिए उचित यह है कि हमारा रुपया मजबूत हो। और रुपया मजबूत करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, हमें यह आवश्यक है कि हमारे जो पर्यटन केंद्र हैं वो इतने आकर्षक हों कि विदेशी आके यहाँ भ्रमण करें, उनको लगे कि भारत का जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत अच्छा है, भारत के अंदर उनको कोई छेड़ेगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा। विदेशी पर्यटक आएंगे तो उनके जो नारियां हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और यहाँ पे अच्छे टॉयलेट्स होंगे, अच्छी सफाई होगी, यहाँ के लोग उनको अतिथि की तरह, जो हमारे परंपरा है अतिथि देवो भव, अतिथि को देव की तरह पूजा जाता है, उस तरह से होगा। लोग एफडीआई के माध्यम से देश में निवेश करेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में आते हैं वो डॉलर लाएंगे हमारे देश में, तो हमारे देश की परिस्थिति अच्छी होगी। और अगर रुपया कमज़ोर होगा तो उससे क्या होगा कि आपके जो आयात हैं वो महंगे हो जाएंगे, डॉलर चाहे जो क्रूड की कीमत है वही रहे, लेकिन आपको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा अगर रुपया वीक हो जाएगा। तो ये परिप्रेक्ष्य है। तो जो मेरे मित्र, जो मेरे सहयोगी ने ये प्रश्न पूछा था, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने प्रश्न पूछ के मेरा उत्साह बढ़ाया, और जो मेरी कक्षा का मूल उद्देश्य है उसको सफल करने में मदद की। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनें, उसके बाद प्रश्न पूछें, क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं होती इस उम्र में होने के बावजूद कि मैं सुबह उठकर वीडियो अपलोड कर दूं, आप उसे सुनें, उसका मनन चिंतन करें, ना समझ में आए फिर पूछें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही इस समय इस चैनल के माध्यम से ये है कि मैं आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करूं, और मैं समझूं कि मेरे को समाज ने जो दिया है उसको मैं वापस करने का प्रयास जो कर रहा हूं उसमें सफल होऊंगा। प्रश्न पूछिए, जिज्ञासाएं रखिए, क्रिटिसाइज कीजिए, प्रशंसा कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए जरूर। धन्यवाद, थैंक यू।